सही कहा है, ये ज़िंदगी है जनाब, बहुत रंग दिखाएगी, कभी रुलाएगी कभी हंसाएगी। जो इसे खामोशी से सह गया वो निखर जाएगा, और जो भावनाओं में बह गया वो बिखर जाएगा। तो आज हम बात करेंगे भावनाओं की, क्योंकि जो हमारा सेकंड चक्र है वो है सैक्रल चक्र, और सैक्रल चक्र कंट्रोल करता है हमारे इमोशंस को, हमारी भावनाओं को। लाइफ तो होती है एंजॉय करने के लिए, लेकिन इसे हमारे इमोशंस ने जकड़ के रखा है। अगर हमें ये पता चल जाए कि हमें कब खुश होना चाहिए और कब गुस्सा होना चाहिए, तो इस ज़िंदगी को जीने का एक्चुअल मज़ा आ जाएगा। मेरे कुछ सवाल: क्या आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर पा रहे हो? क्या आप एक अच्छा फ्रेंड सर्कल मेंटेन कर पा रहे हो? क्या आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पा रहे हो? और सबसे ज़रूरी सवाल, क्या आप अपने रिलेशंस को बैलेंस कर पा रहे हो? अगर इन सारे क्वेश्चंस का जवाब ना है, तो ये वीडियो मैंने आपके लिए ही बनाई है। प्लीज़ इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सबका इस चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम है आश्रिता उमट खुराना। मैं एक लाइफ कोच, NLP कोच, रेकी हीलर, टैरो कार्ड रीडर और स्विचवर्ड काउंसलर हूँ। जो भी इस चैनल पे नए हैं, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं लेकर आई हूँ आप सब लोगों के लिए सीरीज़ ऑफ रीडिस्कवर योरसेल्फ, जिसकी मदद से आप अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतरीन बना पाएंगे। तो आते हैं हम सैक्रल चक्र पे, कि सैक्रल चक्र क्या होते हैं और इनके फंक्शंस क्या होते हैं। देखिए, सैक्रल चक्र हमें सिखाता है, हमें हेल्प करता है कि ताकि हम अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएँ। कब हमें गुस्सा होना चाहिए और कब हमें खुश होना चाहिए, ये सारे इमोशंस को किस तरीके से कंट्रोल करना चाहिए, वो हमें सैक्रल चक्र की मदद से मिलता है। अगर हमारा सैक्रल चक्र बैलेंस होता है तो हम अपने इमोशंस को सही जगह पे सही तरीके से दिखा सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत कुछ होता है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी उनको ये लगता है कि उनकी लाइफ में उनके पास कुछ भी नहीं है। उन्हें ये लगता है कि हमारे लिए ये लाइफ अच्छी नहीं है, और वो बात बात पर रो देते हैं, बात बात पर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बात बात पर उन्हें गुस्सा आ जाता है। कुछ तो लोग आपने ऐसे भी देखे होंगे कि अगर आप एक बार उनसे कोई बात कर दो तो वो हमेशा आपको गुस्से में ही रिप्लाई करते हैं। बेसिकली उनको ये नहीं पता होता कि अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है। अब आप रिलेट भी कर पा रहे होंगे अपने फैमिली मेम्बर से, अपने फ्रेंड्स से, अपने रिलेटिव से, जो कि इस प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे। वो खुद तो परेशान होते ही हैं, लेकिन अपने साथ साथ कम से कम 3 से 4 लोगों को सफ़र कराते हैं। देखिए, सैक्रल चक्र की लोकेशन होती है हमारी लोअर बेली में। जो मैंने आपको अपनी पहले की वीडियो रूट चक्र के बारे में बताया था, तो उसमें रूट चक्र की लोकेशन बताई थी कि जो हमारी स्पाइन होती है, जो हमारी टेल बोन होती है, जहाँ पर वो एंड हो रही है, वहीं पर रूट चक्र लोकेटेड होता है। तो फिर उससे एग्जैक्टली 2 इंच ऊपर हमारा सैक्रल चक्र लोकेटेड होता है। सैक्रल चक्र को हम स्वादिष्ठाना चक्र भी कहते हैं। सैक्रल चक्र का मंत्र होता है वम। सैक्रल चक्र का कलर होता है ऑरेंज, और इस चक्र का एलिमेंट होता है वाटर। सैक्रल चक्र कनेक्टेड होता है हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड से। एंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन्स, और हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सेक्सुअल फंक्शंस, रिप्रोडक्शंस, आपकी स्लीप को, आपके मूड को। आइए इसे और अच्छे तरीके से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शाम को आपके स्पाउस ऑफिस से आते हैं और वो अपना सारा ऑफिस का गुस्सा आपके ऊपर उतार देते हैं। अब उतनी ही देर में आपके बच्चे आपके सामने आते हैं और आप अपना गुस्सा अपने बच्चों पर उतार देते हैं। तो क्या ये पास इट ऑन गेम है कि आपके स्पाउस ने अपने इमोशंस, अपने गुस्से का इमोशन को आपके ऊपर डाल दिया, और आपने अपने गुस्से के इमोशन को अपने बच्चों के ऊपर डाल दिया, और इतना ही नहीं, आपके बच्चे भी उसको थ्रो बैक करते हैं, उस इमोशन को आपके ऊपर ही थ्रो बैक करते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि आपका आपके इमोशंस पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है।
इसका मतलब आपका सैक्रल चक्र वीक है। लैक ऑफ क्रिएटिविटी, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, किडनी रिलेटेड इश्यूज, यूरिनरी एंड ब्लैडर इन्फेक्शन, एडिक्शंस, ये सारी प्रॉब्लम्स आपके सैक्रल चक्र के इम्बैलेंस होने की वजह से ही होती हैं। और जिनका सैक्रल चक्र बैलेंस होता है वो बहुत ही जॉयफुल नेचर के होते हैं, मोस्टली खुश रहते हैं, उनका फ्रेंड सर्कल भी बहुत ही अच्छा होता है। इनफैक्ट जब भी आप उन लोगों से मिलते हो या फिर बात करते हो तो आप उनके प्यार के इमोशंस को और उनके फ्रेंडली नेचर को समझ पाते हो। तो अब आपको पता चल गया कि कौन कौन सी चीज़ों की वजह से आपका सैक्रल चक्र या तो इम्बैलेंस है या फिर ब्लॉक्ड है। तो बात करते हैं अब कि इसे बैलेंस कैसे किया जाए। तो मैं आपको बताती हूँ एक इजी सी मेडिटेशन जिसकी मदद से आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करके अपनी लाइफ को और भी बेहतर तरीके से जी पाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। ज़रूरी नहीं है कि आप नीचे ज़मीन पर चौकड़ी लगाकर ही बैठें। आप कुर्सी पर भी बैठकर इस मेडिटेशन को आराम से कर सकते हैं। अब आप अपनी आँखें बंद कर लें। अपने शरीर को, अपने हाथों को ढीला छोड़ दें। आपकी स्पाइन, आपकी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा कर लें। आँखें बंद कर लें और विजुलाइज करें कि आप एक बाग में बैठे हैं। आपके आसपास हरे भरे पेड़ हैं। ठंडी हवा आपके पूरे शरीर को तरोताज़ा कर रही है। आपके सामने उगता हुआ सूरज दिखाई दे रहा है। इतना सुंदर वातावरण, चारों ओर प्रकृति का इतना सुंदर नज़ारा है। अब एक लंबी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। एक और लंबी सांस लीजिए और मेरे साथ बोलिए वम। एक और लंबी सांस लीजिए और बोलिए वम। एक बार और लंबी सांस लेते हुए बोलिए वम। अब आपकी नाभि के ठीक 2 इंच नीचे एक ऑरेंज कलर का चक्र है। ये सैक्रल चक्र है और आपके सामने से सूरज की चमकदार किरणें आपके इस चक्र पर पहुंच रही है और अब आपका सैक्रल चक्र सूरज की किरणों को
अपनी तरफ खींचता जा रहा है। ध्यान से देखिए, ये चक्र चमकदार होता जा रहा है। ऑरेंज कलर इमोशंस, क्रिएटिविटी, डिज़ायर, कंपैशन का प्रतीक होता है। ध्यान से देखिए, ये चक्र और विकसित हो रहा है और अपना कलर, ये सतरंगी रंग आपके पूरे शरीर पर फैला रहा है। आपकी थाइस, आपके नीज, आपके पैरों तक ये सतरंगी रंग फैल चुका है। ध्यान से देखिए, ये ऑरेंज कलर आपके पूरे पेट तक, आपकी छाती तक, आपके हाथों तक पहुंच गया है। आपके चेहरे पर, आपके सिर पर अपनी ऑरेंज कलर की एनर्जी फैला रहा है। इस ऑरेंज कलर ने आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग एंड बैलेंस्ड बना दिया है। अब आप पूरी तरीके से हील हो चुके हैं। महसूस कीजिए इस बदलाव को। अब आप अपने ईश्वर को, अपने अल्लाह को, अपने जीसस को थैंक यू कह रहे हैं। थैंक यू गॉड, इतना सुंदर जीवन देने के लिए। थैंक यू गॉड, इतनी अच्छी फैमिली देने के लिए। थैंक यू गॉड, हर चीज़, हर वक्त, हर सुकून और इतना सारा प्यार देने के लिए धन्यवाद। अब अपने हाथों की हथेलियों को मलते हुए अपनी आँखों पर लगाएं और धीरे धीरे अपनी आँखें खोल लीजिए। तो ये थी मेडिटेशन आपके सैक्रल चक्र को हील करने के लिए। ये मेडिटेशन को आप सुबह तो करें ही, लेकिन अगर किसी भी वजह से आपको सुबह इस मेडिटेशन को करने का टाइम नहीं मिलता है तो प्लीज़ इसे सोने से पहले ज़रूर एक बार सुनकर सोइएगा। इससे आपके सैक्रल चक्र को, आपके इमोशंस को बहुत ही ज़्यादा पावर मिलेगी उसे कंट्रोल करने के लिए। और जो लोग स्विच वर्ड्स को मानते हैं उनके लिए स्विच वर्ड है स्वीट। आप स्वीट को भी चैंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्वीट 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 स्वीट। बहुत ही आसान है स्विच वर्ड से अपने सैक्रल चक्र को बैलेंस करना। और जो लोग जानना चाहते हैं कि स्विच वर्ड्स क्या होते हैं तो वो मेरी पहले की वीडियो व्हाट आर स्विच वर्ड्स को देख सकते हैं।
तो ये थी जानकारी आपके सैक्रल चक्र से जुड़ी हुई। अगली वीडियो में हम बात करेंगे हमारे थर्ड चक्र के बारे में, जो है सोलर प्लेक्सस चक्र। सोलर प्लेक्सस चक्र क्या होता है और इसके क्या फंक्शंस होते हैं, और अगर ये इम्बैलेंस है तो इसे बैलेंस कैसे किया जाए। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिए, ताकि मेरी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और इस सीरीज़ के साथ आप अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतरीन बना पाएँ। थैंक यू सो मच।